तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको भाई क्विज और हैंड रिटन नोट एक दिन बाद तक मिल जाएंगे, तब भी भाई ठीक है ना, लेकिन मिलेगी जरूर, उसकी चिंता ना करिए। चलो भाई शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। हम लोग क्या दिया हुआ है भाई, हाँ उसका भाई पीडीएफ क्या हुआ था ना हमसे। चल तो यहाँ दिया है 7 दोस्त हैं एक बेंच पर पंक्तिबद्ध रूप में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हुए। ध्यान से समझिएगा, नाम लिखा है यहाँ, अल्फाबेट नहीं दिया हुआ है, एबीसीडी नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है भाई नाम है लियो और बेन के। अच्छा, लियो और बेन के बीच में केवल डैन बैठा है, लियो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। तो भाई जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी जाए वैसे वैसे नोट करते चले जाओ। हमने आपको बताया जब बड़ा क्वेश्चन होगा तो इंफॉर्मेशन जैसे ही नोट कर लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझिएगा कैसे, आओ भाई बनाते हैं। 7 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच इन अ रूम फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ सब देख रहे हैं। दिया है लियो और बेन के बीच केवल डैन बैठा है, तो भाई हम नोट कर लेना, लियो और बेन के बीच कौन बैठा है, डैन बैठा है। इनके बीच भाई कौन बैठा है, डैन बैठा हुआ है ना। फिर क्या दिया हुआ है, लियो बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, तो लियो बाएं सिरे पर है भाई, उत्तर की ओर फेस है तो बाएं सिरा ही होगा लियो, और भाई डैन यहां हो गया और बेन यहां हो गया। ठीक, बचे कितने, 3 हो गए, 4 बचे, तो 1 2 3 4 भाई यहां हो गए, क्योंकि 4 बचे हैं तो इधर ही तो बैठेंगे, लियो अगर बाएं छोर पर बैठा है तो। फिर क्या दिया हुआ है, हैरी दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है, हैरी दाएं से, तो ये यहां से 1 2 3, हैरी कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा भाई, हैरी यहां बैठ जाएगा। फिर दिया हुआ है टिम और हैरी के बीच केवल पीटर बैठा है, टिम और हैरी के बीच, हैरी सीटेड थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, ओनली पीटर इज सीटेड बिटवीन टिम एंड हैरी। तो हैरी और भाई किसके, टिम के बीच पीटर बैठा है, तो इधर नहीं बैठ सकता ना, इधर बैठेगा। तो हैरी और टिम, टिम होगा ये, टिम के बीच में कौन है भाई, पीटर है ना भाई, पीटर, और पीटर कौन है, ये पीटर को जानते हो क्या सभी लोग, स्पाइडरमैन है भाई पीटर। ऑप्शन बी आ रहा है, सी आ रहा है, कई सारे आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी देखो बन गया, एक बचा हुआ है, वो क्या भाई, फ्लिंट पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, तो फ्लिंट यहां बैठ जाएगा भाई, फ्लिंट को यहां बैठा देते हैं, फ्लिंट मध्य में बैठा है, सारे के सारे बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7 सबके सब बैठ गए भाई। फ्लिंट के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो फ्लिंट के बाईं ओर कौन बैठा है, बेन बैठा हुआ है, ये बैठा है, कहां है भाई, ऑप्शन सी है। क्लियर है, जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे बैठाते चले जाओ। ये इन्फॉर्मेशन नोट की थी, बाकी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही बन गया, कुछ अलग से नहीं करना पड़ा। क्लियर है, सभी का आंसर सी आ रहा है, समझ में आ चुका है मतलब भाई, है ना, बहुत बढ़िया है ना, पहले ही दिया हुआ था। फिर से एक बार देखना, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, फिर से एक बार देखना, दिया है 7 दोस्त हैं एक बेंच पर पंक्तिबद्ध रूप में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, लियो और बेन के बीच केवल डैन बैठा है, लियो और बेन के बीच केवल डैन बैठा है, हमने नोट कर लिया था भाई। फिर दिया है लियो बाएं सिरे, बेंच के बाएं सिरे पर बैठा, तो बाएं सिरे पर बैठा दिया, बाएं सिरे पर बैठा दिया, ठीक है। फिर भाई हैरी दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर, हैरी को दाएं सिरे से तीसरे स्थान पर बैठा दिया, हैरी के बीच में, हैरी और टिम के बीच में पीटर है, पीटर बैठ गया भाई, फ्लिंट बीच में था, इसके बाएं और पूछा बेन आ गया, और ये हो गया हमारा आंसर। हाँ बहुत बढ़िया, ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, ठीक है, लेकिन उनका क्रम, उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं, मतलब एबीसीडी ई होना आवश्यक नहीं है। दिया हुआ इंफॉर्मेशन देखो भाई, यहां तक तो सिर्फ ये चीजें जो पढ़ के समझने वाली है, यहां तक तो सिर्फ यही चीजें ना भाई, ओनली, हाँ यहां तक देखो। फिर क्या दिया, डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा, तो फिक्स दे दिया ना, जहां फिक्स पोजीशन दे दे, जब भी फिक्स पोजीशन, जैसे डी क्या है, डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा, और उत्तर की ओर सब देख रहे हैं, तो डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा, मतलब बाकी सब भाई दाईं ओर बैठे होंगे, तो 6 है, 2 ये होगा, 1 2 3 4 ये टोटल हो गया ना भाई। क्या हमें दूसरी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी, तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया भाई। अब देखो क्या, एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति, क्या हमें पता है एफ या सी कहां है, नहीं पता है ना, नहीं पता, यहां नोट कर लो, एफ और सी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, हमें नहीं पता, हमने नोट कर लिया। फिर दिया बी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, क्या बी कहीं लिखा है, नहीं लिखा, नहीं पता कहां बैठाना है, तो भाई बी जो है वो ई के कहां है, बी ई के दाईं ओर राइट साइड तीसरे स्थान पर, इसी तरह से तो नोट करना है भाई, बी क्या है, एरो बना दिया, ई से राइट साइड तीसरे स्थान पर है। फिर दिया हुआ डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में, डी जो है यहां से भाई, डी जो है एफ के बाईं ओर ठीक बगल, मतलब लेफ्ट 0 ठीक बगल में। अब देखो डी तो दिया हुआ, अब भैया हम इसे बैठा सकते हैं ना, डी क्या है, एफ के, डी जो है एफ के लेफ्ट में, तो भैया एफ को यहां बैठा दे तो लेफ्ट हो जाएगा तुरंत है, और 2 छोड़ करके क्या बैठा सी, तो 1 2 नहीं हो पाएगा, 1 2 छोड़ करके सी बैठ गया, ये साथ साथ लेके चलो, ये हो गया भाई। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई, हमने बना दिया इसे। फिर क्या दिया हुआ, ई बाएं सिरे पर बैठा है, ई जो है वो बाएं सिरे पर है, तो ई यहां बैठ गया, और ई के राइट साइड तीसरे पर, 1 2 तीसरे पर बी है भाई, ये भी बैठ गया, एक बचा और एक नाम भी बचा होगा, तो कौन सा नाम बचा, ए को यहां बैठा दो, ए को क्या कर दे भाई, यहां बैठा दे, बैठ गया। दिया है कुछ, इनमें से किसके ठीक बगल में ए और एफ दोनों बैठे हैं, इन किसके भाई, ए और एफ दोनों, ए और एफ किसके बगल में है, तो बी के बगल में है ना, हाँ भाई ऑप्शन डी, समझ गए, ऑप्शन डी क्लियर है, समझ गए होंगे उम्मीद है भाई सभी लोग, समझ गए ना। तो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे बैठाते जाओ, नहीं समझ में आया नोट कर लो, जिससे कनेक्ट करे, जिससे कनेक्ट करे उसको बैठा दो। जैसे भाई डी को पहले बोल दिया था तो हम इन्फॉर्मेशन नोट करते रहे, लेकिन जैसे ही डी के बारे में कुछ बोला हमने वैसे ही बैठाना शुरू कर दिया, ठीक है, वैसे ही बैठाना शुरू कर दिया, ठीक है, ऑल ओके क्लियर है, हाँ बहुत बढ़िया। आज जल्दी आएगा क्योंकि भाई एक दिन तो हम कर चुके हैं ना क्वेश्चन नंबर 10 है आज, 10वां क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, 10वां क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे। चलो भाई, तो हमें ठीक से बैठा लेते हैं, लेकिन जब नाम दे दिया जाता है, जैसे 6 सहेलियां हैं, ऋचा, शोभना, उर्मिला, स्वर्णा, पूर्णिमा और काव्या, किसी पार्क में एक बेंच पर बैठी हैं, उन सभी के मुख दक्षिण की ओर है, किधर है, साउथ की ओर है, किधर है भाई, साउथ की ओर दिए हुए हैं। जब फेस साउथ की ओर है तो भैया लेफ्ट और राइट बदल जाएगा ना, लेफ्ट और राइट बदल जाएगा ना, तो भाई अगर साउथ की ओर फेस दिया है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ये क्या हो जाएगा, राइट, ये ध्यान रखना बस, क्योंकि अगर गलती होगी तो यही होगी और कहीं नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, किरण लिख रही है, यस सर एक बार में समझ गए, और खुद भी बना पा रहे हैं, रोहित लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, यही तो होता है भाई, धीरे धीरे चीजें समझ में आती, तो पहले दिन ही परेशान ना हुआ करो। बहुत सारे साथी हमारे परेशान, नहीं आया नहीं, क्वेश्चन तो करो पहले, कुछ करोगे तभी तो समझ में आएगा, है ना। फिर देखो अब क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझना, दिया हुआ है पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 सहेलियां बैठी हैं, टोटल 6 लोग हैं और 4 बीच में, तो भैया क्या हो गया, अगर टोटल कितने हैं 6 हैं और 4 बीच में, तो एक और दो भैया इधर होंगे ना, तो टोटल 6 हो जाएंगे, तो यही करो। अब देखना 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं, एक बार पूर्णिमा को यहां बैठाया,
फेस किधर है, साउथ की तरफ। पूर्णिमा को यहाँ बैठाया, 1 2 3 4 बीच में ऋचा को यहाँ बैठाया। हमें नहीं पता ना कौन कहाँ बैठेगा, लेकिन सबका फेस क्या है, साउथ की ओर है, ये तो पता है ना हमें। फिर हमने क्या किया, एक बार ऋचा को यहाँ बैठाया भाई, ऋचा को यहाँ बैठाया, और 1 2 3 4 पूर्णिमा को यहाँ बैठाया। समझना, दो पॉसिबिलिटी ले ली, दोनों में क्या है भाई, फिगर तो सॉरी फेस तो साउथ की तरफ ही है, फेस तो साउथ की तरफ ही है। फिर आगे बोला क्या गया, देखना, पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4, तो भाई केवल 1 2 3 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, एक बार पूर्णिमा इधर, एक बार ऋचा इधर, एक बार पूर्णिमा इधर, एक बार ऋचा इधर, दो पॉसिबिलिटी हमने ले ली। फिर दिया स्वर्णा पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब भाई पूर्णिमा के बाईं ओर, तो यहाँ जरा समझना भाई, साउथ की ओर है, बाईं ओर है, मतलब उधर बढ़ेगा, तो पूर्णिमा के उधर को बैठ सकता है क्या, इधर तो बैठ ही नहीं सकता, ये तो लास्ट है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई हमारी, गलत हो गई। पूर्णिमा के बाईं ओर है भाई, स्वर्णा कितना है, बाईं ओर तीसरे, 1 2 3, तो स्वर्णा यहाँ पे आ गई भाई, स्वर्णा यहाँ है ना, स्वर्णा को यहाँ बैठा दो, स्वर्णा को भाई यहाँ बैठा दिया, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई थी, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, स्वर्णा, ऋचा और स्वर्णा दोनों काव्या के ठीक बगल में बैठी है। समझना क्या भाई, ऋचा एंड स्वर्णा आर बोथ सिटिंग राइट नेक्स्ट टू काव्या, दोनों किसके पड़ोस में, काव्या के। तो स्वर्णा और ऋचा अगर काव्या के पड़ोस में कब होंगी, जब काव्या बीच में बैठी होगी, जब काव्या बीच में बैठी होगी, तो भाई काव्या को यहां बैठा दिया, अगर काव्या को यहां बैठा दिया तभी तो बीच में होंगी, ठीक है। समझना क्या भाई, पूर्णिमा के 3 स्थान भाई लेफ्ट साइड है, और स्वर्णा और ऋचा दोनों काव्या के पड़ोसी हैं, तो ये हो गया। फिर क्या दिया, पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के ठीक बगल में बैठी हैं, पूर्णिमा और उर्मिला किसके पड़ोस में, शोभना के, तो पूर्णिमा तो है ही, और भाई पूर्णिमा और उर्मिला दोनों पड़ोसी हैं, किसके, शोभना के, नहीं सॉरी, पूर्णिमा और शोभना दोनों पड़ोसी हैं उर्मिला के, तो उर्मिला बीच में होगी तभी तो शोभना इधर, दोनों पड़ोसी हो पाएंगे, तो भाई इनको भी बैठा दो, उर्मिला बीच में, उर्मिला कहां, यहां, और शोभना भाई यहां पे, शोभना यहां पे, क्लियर है, बताइए ये समझ में आया क्वेश्चन, क्या बना, पूर्णिमा उर्मिला शोभना स्वर्णा काव्या ऋचा, ये सभी के सभी बैठ गए। पूछा गया निम्न में से कौन उर्मिला के बाईं ओर चौथे स्थान पर है, उर्मिला के बाईं ओर, तो उर्मिला यहां है, इसका बायां 1 2 3, चौथा बायां तो ऋचा होगी भैया, क्या होगी, ऋचा होगी, ऑप्शन सी। उम्मीद है समझ आ गया होगा भाई, इतने प्यार से समझ रहे हैं हम लोग, क्लियर है ना क्वेश्चन। अब आसान होता जा रहा है, अब आसान होता जा रहा है। दिया हुआ ना कि 6 सहेलियां हैं, ऋचा शोभना उर्मिला स्वर्णा पूर्णिमा और काव्या, किसी पार्क में एक बेंच पर बैठी हैं। फिर दिया है उन सभी के मुख दक्षिण की ओर है, सभी के फेस कहां है, दक्षिण की ओर दिया हुआ है, और पूर्णिमा और ऋचा के बीच केवल 4 लोग, तो दो पॉसिबिलिटी हमने ली, एक बार पूर्णिमा को यहां बैठाया और एक बार इधर बैठाया। फिर भाई पूर्णिमा से बोला है कि लेफ्ट साइड, पूर्णिमा से लेफ्ट साइड तीसरे स्थान पर कौन है भाई, स्वर्णा, यही तो बोला है, स्वर्णा पूर्णिमा के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो भाई तीसरे स्थान पर यहां से बायां इधर होगा, तो स्वर्णा, ये पॉसिबिलिटी ये सही हो रही है, ये गलत हो गई है ना, ये गलत हो गई। फिर दिया हुआ है कि स्वर्णा और ऋचा और स्वर्णा दोनों क्या है, स्वर्णा भाई क्या है, दोनों काव्या के ठीक बगल में बैठी। अब काव्या के बगल में होने के लिए काव्या को बीच में होना पड़ेगा, तभी तो ऋचा और स्वर्णा बैठेंगी, तो भाई काव्या बीच में होगी। फिर बोला है पूर्णिमा और शोभना दोनों उर्मिला के पड़ोसी हैं, तो दोनों को उर्मिला के बीच में बैठा दिया, पड़ोसी हो गई। आंसर आ गया हमारा ऋचा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। समझ गए, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भी और भाई इसकी पीडीएफ भी, ठीक है। दिया हुआ है कि भाई किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, यहां तक। अब हम देखो इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, समझिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेशन बस नोट कर लो इसकी। जैसे दिया हुआ y को b के दाईं ओर ठीक बगल में रखा गया, हमें नहीं पता कहां है, लेकिन ये पता है कि y को b के दाईं ओर मतलब राइट साइड, कहां भैया, ठीक बगल में, मतलब 0, जस्ट इमीडिएट राइट है ना, इमीडिएट राइट है, ठीक है। फिर दिया है x को d और a दोनों के ठीक बगल में रखा गया, मतलब भाई x कहां होगा, d और a के बीच में होगा। अब d इधर हो या इधर हो पता नहीं, लेकिन हमने इन्फॉर्मेशन नोट कर ली। फिर क्या दिया है, c को z के बाईं ओर ठीक बगल में रखा गया, c को d को z के बाईं ओर लेफ्ट साइड ठीक बगल में रखा गया। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नोट कर रहे हैं हम। b के राइट साइड है भाई, z के लेफ्ट साइड है c, और लेफ्ट 0 राइट 0, तुरंत है भाई। b को x के दाईं ओर दूसरे स्थान पर रखा गया, b यहां है भाई, कनेक्ट कर दो। x के क्या किया गया है, b को x के दाईं ओर दूसरे राइट साइड दूसरे स्थान पर बैठाया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। y और c दोनों एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं भाई, लेफ्ट 0 इधर है, तो y इसका पड़ोसी हो गया, यहां हमने बैठा दिया। भाई क्या बोला, पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट बॉक्स रखा है, हमें नहीं पता, कहां से स्टार्ट करना है। अब समझना है इस क्वेश्चन को, कहां से स्टार्ट करना है हमें नहीं पता। बहुत सारे लोगों का आंसर आ भी रहा है, बहुत बढ़िया। अब ये तो कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं कि कहां से शुरू करें, तो अब शुरू वहां से करो जहां से सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए हमें, कहां से, क्योंकि हमें अब क्वेश्चन नहीं पढ़ना। अब देखना, क्वेश्चन नहीं पढ़ना, अब इन्हीं से हम क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। क्यों एग्जाम में हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन नोट करने के लिए, तो समझना हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मान लिया आपने इन्फॉर्मेशन नोट कर ली, ठीक है, इन्फॉर्मेशन नोट कर ली, और भाई उस टाइम पे नहीं बन पाया हमसे, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बन पाया, हम छोड़ के चले गए आगे, तो रफ शीट जो मिली उस पर ये तो नोट है। वापस जब टाइम बचेगा हमारे पास तो क्या करना, यहाँ ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इन्फॉर्मेशन नोट नहीं की, इन्फॉर्मेशन नोट नहीं की, और भाई फिर जब टाइम बचा 1 मिनट, अब आप आए तो 1 मिनट तो भाई इस क्वेश्चन को पढ़ने में ही 2 बार पढ़ोगे चला जाएगा, समझे ना। 30 सेकंड बचा मान लिया, तो इन्फॉर्मेशन नोट है तो कनेक्ट करके बन भी सकता है, हो सकता है जल्दी बन जाए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना भाई, इसीलिए बस इन्फॉर्मेशन नोट करना है। अब हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना, अब हम सीधे यहां से कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट कैसे करेंगे ये समझना। किसके बारे में, देखो y और x और y दो चीजें दी हैं। अब y क्या बैठा है, y से अगर हम करें, देखना y जो है b के राइट साइड है, सबका फेस किधर है, उत्तर की ओर है, v के राइट है। अब जब भाई फेस उत्तर होता है तो राइट ये है और लेफ्ट ये है, ध्यान रखना। तो b के राइट मतलब b यहां होगा, y यहां होगा, है ना भाई, b यहां, अच्छा b जो बैठा है, b यहां y यहां, ठीक है। और y भैया c का पड़ोसी, तो इधर तो पड़ोसी है नहीं, तो c को यहां बना दिया, पड़ोसी है ना, y और c पड़ोसी है, ठीक है। c जो है z का क्या है, लेफ्ट में, c जो है z के लेफ्ट में, तुरंत लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट है भाई, तो z को यहां बैठा दे, z यहां हो गया ना, ठीक है भाई, क्लियर है। साउंड प्रॉब्लम हो रही क्या, फिर देखो ये हो गया भाई, b
से राइट की तरफ वाई बैठा था, बिल्कुल बैठा दिया, और वाई और सी पड़ोस में बैठे थे, सी को बैठा दिया। सी के भैया सी क्या है, सी के सी जो है जेड के लेफ्ट में, तो ये भी बैठा दिया। अब बी का कनेक्ट कर रहे हैं एक्स, बी का एक्स, तो एक्स के राइट साइड दूसरे स्थान पर है, बी जो है एक्स के राइट साइड दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे तो है। टोटल कितने भाई 7, यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 बैठ गए। अब देखो एक्स के पड़ोस में ए और डी है, तो भाई ए और डी यहाँ हो गया एक पर्सन यहाँ हो गया। अब हमें नहीं पता ए किधर डी किधर, तो क्या करो भाई ऑब्लिक लगा के लिख दो ना, ए यहाँ या तो डी यहाँ, डी यहाँ या तो ए यहाँ, हमें नहीं पता क्योंकि दो पॉसिबिलिटी बनेगी। तो भाई अब क्लियर हुआ, ये हो गया भाई हमारा अरेंजमेंट, क्योंकि ए और डी की फिक्स पोजीशन नहीं पता हमें कि ए किधर है डी किधर है, तो हमने क्या कर दिया ऑब्लिक लगा, या तो ए इधर होगा या तो भाई उधर होगा, या तो डी इधर या तो उधर, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या दिया, पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट बॉक्स रखा गया, दाएं सिरे पर कौन सा गिफ्ट बॉक्स, भाई जेड को रखा गया है, जेड कहां है, ऑप्शन डी। तो आंसर तो आप आराम से निकाल लोगे, बस ये अरेंजमेंट तो बन पाए। क्लियर है ये सभी को बता दो भाई, क्लियर है ये सभी लोग बता दो। हाँ सुनील बहुत बढ़िया, क्लियर है, समझ आया, बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, लेकिन हमने फिक्स कर दिया। कैसे, तो भाई क्या दोबारा क्वेश्चन हमने पढ़ा, क्या हमने दोबारा क्वेश्चन पढ़ा, हमने भाई क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, एक ही बार क्वेश्चन को पढ़े और एक बार में भाई क्या किया, इंफॉर्मेशन नोट कर लिया और बना दिया। अब देखो जरा इंग्लिश वाले भाई, इंग्लिश में यहां से देखो, इंग्लिश तो भाई हमने लिखा एक्स के दोनों भैया, एक्स का दोनों पड़ोसी डी और ए, तो एक्स बीच में डी और ए इधर, हमें नहीं पता किधर है, हमने नोट कर लिया। फिर दिया हुआ है सी इज प्लेस्ड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, जेड क्या है भाई, सी जो है वो जेड के इमीडिएट लेफ्ट है, लेफ्ट 0 इसलिए हमने लिखा सी, ठीक। फिर दिया है बी इज प्लेस्ड सेकंड, बी इज प्लेस्ड सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, बी जो है बी एक्स के राइट साइड दूसरे स्थान पर है, बी जो है वो एक्स के दाईं साइड दूसरे स्थान पर है, नोट कर लिया। फिर दिया y एंड c आर प्लेस्ड इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर, y और c क्या है, एक दूसरे के पड़ोस में बैठे हैं, y और c एक दूसरे के पड़ोस में बैठे हैं, ये इंफॉर्मेशन नोट कर ली। अब हमने सोचा भाई सारी इंफॉर्मेशन तो नोट हो गई, तो बनाना कैसे, तो इंफॉर्मेशन जब नोट हो गई तो ढूंढो किससे बना सकते हैं, या तो x से शुरू कर सकते थे, है ना भाई, x से, लेकिन x से शुरू करते तो x से शुरू करें, मान लो x यहां पे लिया, x के राइट साइड एक और b, b के राइट साइड y, ठीक है भाई, y क्या है c का पड़ोसी, यहां शुरू, z के लेफ्ट में भाई c, ये हो गया। x का है d और a के पड़ोस में, तो एक और व्यक्ति बचा, 2 2 4 2 6 एक साथ, तो d आया या a आया, a आएगा या d आएगा, कंप्लीटली तरीके से बन सकता है अगर इंफॉर्मेशन फिक्स, ठीक है, क्लियर है। गुलाम रब्बानी मैं तुम्हें लास्ट बार भाई एक चेतावनी देता हूं, क्लियर है सभी लोग बताइए। तो भाई अगर इंफॉर्मेशन ना दी हो, अगर इंफॉर्मेशन ना दी हो मेरे भाई, तो क्या करना है, आपको ढूंढना है कि कौन सा किसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा दी है, क्योंकि हमारे पास तो सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, तो जब सब लिखा है तो हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन वहां से शुरू करो जहां से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ भाई एक क्वेश्चन ये देखो, लिखा है एक नाव में सवार व्यक्ति दो समांतर व्यक्तियों में बैठे हैं, पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 5-5 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच दूरी एक समान है, ठीक है। पहली पंक्ति में मणि, नैनी, एलेक्स, पुरी और तुली बैठे हैं, भाई नाम दिया है, नाम दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है, उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है, जो भैया साउथ की ओर जिनका फेस है उनका नाम क्या है, देखना मणि, ये पता होना चाहिए कि हमें किसका फेस साउथ की तरफ है, मणि, नैनी, एलेक्स, पुरी और तुली, नाम भी भाई खतरनाक है, पुरी और तुली, ताकि हम कंफ्यूज हो सके, ठीक है। तो भाई साउथ की तरफ इनका फेस है। अब क्या दिया है, समांतर व्यक्ति बैठे हुए ना, और फिर दिया दूसरी पंक्ति में शर्मा, एटकिन, पुतिन, नेहा और प्रिया बैठे हैं, दूसरी पंक्ति में शर्मा, एटकिन, पुतिन, नेहा और प्रिया ये बैठे हुए हैं दूसरी पंक्ति में। टोटल भाई 10 लोग हैं, 5-5 लोग बैठे हैं, कुछ लोग उत्तर की तरफ, कुछ लोग भाई साउथ की ओर, दक्षिण की ओर बैठे हुए, ठीक है। डरो नहीं, अभी समझो, सारी चीजें समझ में आएंगी, इसको पढ़ने में ही 5 मिनट लग जाएगा मेरे भाई, कोई बात नहीं, अगर आएगा तो कर तो लोगे, क्योंकि पहली बार हम बार-बार कहते हैं, किसी भी चीज से डरा ना करो, डर जाओगे तो भाई ऐसे ही ढेर होगे। पहले उस चीज को समझो, देखो जो हम बता रहे हैं, है ना, करो ये भाई, क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट में हो जाएगा। अगर आया है एग्जाम में तो जाहिर सी बात है इसके लिए भी टाइम फिक्स किया गया होगा ना, ठीक है, क्या होगा भाई, इसके लिए भी टाइम फिक्स किया गया होगा। तो आपको ये समझना है बस, यहां तक देखो, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, यहां तक दिया है भैया बैठे उनका होना इस क्रम में, सभी का मुख उत्तर की ओर है, यहां तक तो कोई चीज करनी ही नहीं आपको है, यहां तक तो कुछ नहीं दिया, यहां तक कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना है। और ये नाम मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता हो कि भाई दक्षिण की ओर कौन देख रहा है, उत्तर की ओर कौन देख रहा है, साउथ किधर है, कितने लोग देख रहे हैं, और भाई नॉर्थ कितने लोग देख रहे हैं, बस ये पता होना चाहिए। बाकी अब यहां से इंफॉर्मेशन, इतना बड़ा तो क्वेश्चन लगा ही सकते हो, इतना बड़ा क्वेश्चन लगा सकते हो ना भाई। अब अंग्रेजी में आओ मेरे भाई, इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। अब आओ हिंदी की तरफ, तो यहां तक दिया हुआ है, अतः इस व्यवस्था में सम्मुख पंक्ति में बैठे व्यक्तियों के मुख एक दूसरे की ओर है, कोई बात नहीं भाई, यहां तक तो छोड़ दो, यहां तक सिर्फ पढ़ोगे ये पता चलेगा कि किसका फेस किधर है। अब आते हैं असली काम पे, अब क्या आते हैं भाई, हम देखते हैं कौन कहां बैठा है। हमें ये पता है कि मणि, नैनी, एलेक्स, पुरी और तुली का फेस क्या है, साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ है, मतलब इनका लेफ्ट और राइट क्या है वो हमें पता है। फिर शर्मा, एटकिन, पुतिन, नेहा, प्रिया, इनका भाई लेफ्ट और राइट क्या है, क्योंकि इनका फेस क्या है, उत्तर की ओर, ये भी हमें पता है, ठीक है। फिर देखो प्रिया एटकिन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, प्रिया एटकिन के, तो भाई एटकिन कहां, यहां है ना, तो प्रिया कहां है, प्रिया दाईं ओर है, प्रिया एटकिन के दाईं ओर तीसरे, तो प्रिया को एटकिन के दाईं ओर बैठाएं, 1 2 और तीसरे स्थान पर क्या भाई, प्रिया, प्रिया। टोटल 5 लोग हैं, 4 बैठ गए, अब एक या तो यहां बैठेगा या तो यहां पे कोई ऐसे करके नहीं बनाएगा, ध्यान रखना कि हमने फिक्स कर दिया इस तरह से, ये साउथ की तरफ हो गए और ये हो गए भाई उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और ऐसे बना दे, तो ऐसे फिक्स ना करना, ऐसे फिक्स नहीं करना, ठीक है, ऐसे फिक्स करोगे गलत हो जाएगा। जो बता रहे हैं समझने की कोशिश करना, है ना भाई। प्रीवियस ईयर करवा चुके हैं मेरे भाई, पूरी प्रीवियस ईयर हमने और मुकेंद्र सर ने पता है YouTube पे 12 घंटे क्लास दी थी,
एनटीपीसी समझो। अब देखना क्या दे दिया, चार लोग की इंफॉर्मेशन दे दिया, एक इधर बैठा हुआ है, ठीक है, यहां से हम चले थे भाई, समझते रहना, पहले ये समझ लो, फिर इंग्लिश वालों भी समझाएंगे। एडकिन किसी एक सिरे पर बैठा है, एडकिन किसी एक सिरे पे है, तो एडकिन के भाई, एडकिन के इधर कोई नहीं, मतलब सब उधर बैठेंगे, प्रिया के इधर बैठेगा, तो एक काम करते हैं, एडकिन को यहां बैठाते हैं ना, एडकिन के भैया, एडकिन कहां एक सिरे पर है, 1 2 प्रिया, और भाई ये होगा 5 फिक्स, तो नॉर्थ वाले जो थे वहां यहां फिक्स हो गए, अब जो साउथ वाले होंगे वो इन्हीं के सामने ही तो आएंगे, ऐसे ही तो आएंगे भाई, है ना, फेस बना देंगे, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए और ये हो गए, ये सिर्फ समझने के लिए, जब आप बनाओगे तो आसान होगा, देखना। फिर क्या दिया हुआ है, किसी एक, फिर दिया हुआ है शर्मा प्रिया के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा, शर्मा क्या है भाई, शर्मा इधर, प्रिया के बाईं और, तो भाई 1 2 शर्मा यहां पे, शर्मा जी यहां बैठ गए, ठीक है भाई, ये हो गया शर्मा। फिर क्या दिया, शर्मा प्रिया के बाईं और ठीक दूसरे स्थान पर बैठा, शर्मा की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति, शर्मा की ओर मुख करके बैठा व्यक्ति नैनी के दाईं ओर ठीक बगल में, अब नैनी के दाईं ओर, तो जब साउथ की तरफ फेस है तो दायां इधर, मतलब जो शर्मा के सामने बैठा है वो नैनी के क्या है, दाईं ओर है, राइट साइड बैठा है, समझ रहा, नैनी के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, पूरी नैनी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पूरी जो है वो नैनी के बाईं ओर, तो भाई एक छोड़ करके दूसरे स्थान पर पूरी है, ये फिक्स हो गया, नैनी के बाईं ओर भाई, 1 2 बाईं ओर उधर, क्योंकि साउथ की तरफ फेस है, ध्यान रखना, ये हो गया भाई बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। फिर दिया है मणि नैनी के ठीक बगल में नहीं बैठा, मणि अगर नैनी के ठीक बगल में नहीं बैठा, ना तो यहां तो मणि यहीं तो बैठेगा, मणि यहीं तो बैठेगा, और कहीं बैठ सकता है क्या, नहीं, तो 2 प्लेस ये बचे, 2 प्लेस ये बचे, अभी और देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा है मणि और एलेक्स के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो भाई मणि और एलेक्स 1 2, एलेक्स यहीं तो आएगा, एलेक्स को बैठा दो यहां पे, क्या भाई एलेक्स, और मेरे साथी कोई भी बैंकिंग के क्वेश्चन की तरफ ना चले जाना लगाने, जो भी लगाना वो एनटीपीसी के ही लगाना, क्योंकि आपका लेवल इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब क्या दिया हुआ है भाई, मणि नैनी के ठीक बगल में नहीं बैठा तो हमने बैठा दिया, एलेक्स क्या है, 2 व्यक्ति बैठा दिया, ना तो नैनी और ना ही मणि का मुख नेहा की ओर है, ना तो नैनी और ना ही मणि, तो भाई ना नैनी का मुख नेहा की ओर है, ना मणि का तो नहीं होगा, लेकिन नैनी का भी तो नहीं है, तो नेहा कहां बैठेगी, यहां ना, क्योंकि नेहा कहां है भाई, इस वाली लाइन में, तो नेहा यहां, ठीक, नेहा यहां हो गई, और एक पर्सन बचा कौन, शर्मा एटली पुतिन, क्या होगा भैया, पुतिन को यहां बैठा दो, पुतिन यहां बैठ गया, और एक पर्सन यहां बचा था एलेक्स पुरी, तुली को यहां बैठा दो भाई, तुली यहां बैठ गई, ठीक। अभी पूछा इनमें से किसका मुख तुली की ओर है, तुली की ओर किसका, शर्मा जी का मुख है भाई, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया, एक बार इंफॉर्मेशन नोट कर ली, नोट क्या कर ली, हम सीधे सीधे बनाते चले गए, और जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे सेट करते चले गए, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ कौन दिख रहा है और साउथ की तरफ कौन, समझ आ गया, यस सर समझ आ गया, बहुत बढ़िया, हाँ जी पूरा आ गया। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन क्या है, नहीं भैया बैंकिंग में जो लेवल आता है ना, वो एक स्लाइड नहीं 2 3 स्लाइडों में पेपर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्लियर है। आओ भाई एक बार फिर से यहां से देखते हैं क्या दिया हुआ है, प्रिया इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ एटकिन, तो प्रिया को अगर भाई एटकिन के प्रिया, एक एटकिन क्योंकि किनारे बैठे हैं, आपको पता है ना कि एटकिन इज सीटेड एट वन ऑफ द एंड, भाई एटकिन का एंड पे बैठा है, तो एटकिन 1 2 प्रिया, और भाई इधर 4 हो गए तो एक ही बैठा, और प्रिया एटकिन का फेस किधर है, नॉर्थ की तरफ है ना, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, शर्मा इज सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया, प्रिया के लेफ्ट में शर्मा जी कितना सेकंड प्लेस, तो लेफ्ट इधर होगा 1 2 शर्मा जी यहां आ गए भाई, ये लिख दे SHR, ठीक है, शर्मा हो गया। फिर क्या दिया हुआ है, द पर्सन फेसिंग शर्मा इज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ नैनी, जो भाई शर्मा की तरफ देख रहा है वो बंदा क्या बैठा है, वो नैनी के राइट में है, किसके भाई, नैनी के राइट में, यहां लिखा है शर्मा इज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ नैनी, क्या भाई, द पर्सन फेसिंग शर्मा इज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ नैनी, तो नैनी को यहां बैठा है जो शर्मा को भाई फेस कर रहा है, ये हो गया नैनी, ठीक। फिर दिया पूरी सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नैनी, लेफ्ट में भाई पूरी, नैनी के लेफ्ट में पूरी, हाँ भैया मेरे क्यों नहीं करा सकते, क्लियर, तो यहां समझो। फिर दिया हुआ है पूरी सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नैनी, ठीक है, मनी इज नॉट सीटेड इमीडिएट नेक्स्ट टू नैनी, मनी जो है वो नैनी के नेक्स्ट मतलब पड़ोस में नहीं है, तो मनी को यहां बैठाओ, मनी को यहां बैठा दिया, ठीक है। फिर आगे क्या है, ओनली 2 पर्सन आर सीटेड बिटवीन मनी एंड एलेक्स, तो मनी और एलेक्स के बीच में 2 पर्सन, 1 2 एलेक्स यहां है ना भाई, 2 पर्सन, एक बचा, वो कौन सा नाम था भाई, एक का नाम था तुली, तुली को इधर बैठा दो भाई, तुली ही तो दिया ना, पूरी तुली, तुली यहां बैठ गया। फिर क्या दिया हुआ है, दिया है नीदर नैनी नॉर मनी फेसेस नेहा, ना तो मनी देख रहा है नेहा की तरफ, ना तो नैनी देख रहा, जब नैनी और मनी नहीं देख रहे तो भाई पूरी तो देख ले, पूरी भाई देख लिया किसकी तरफ, नेहा, कोई एक तो देखेगा, एक नाम बचा, वो यहां क्या है, पुतिन, है ना भाई, पुतिन ही तो था, हाँ पुतिन, ये हो गया भाई अरेंजमेंट कंप्लीट, क्लियर है। तो ये बना भाई, हमने किसके था भाई, तुली के, मजा आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया, बना ले जाओगे ना, घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है, इसी क्वेश्चन को दोबारा से लगाना, समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन, तो इन्फॉर्मेशन नोट करना और क्वेश्चन बनाना भाई, यही चीज जरूरी है सिटिंग अरेंजमेंट में, नहीं भाई कितना भी तेज हो 10 सेकंड में क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे, तो 1 मिनट इस क्वेश्चन को आराम से लगेगा, ठीक है, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लियर है। चले भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी तरीके का छोटा क्वेश्चन भाई, कितना बताता हूं तुम्हें, आरआरबी के जो एग्जाम होते हैं, आरआरबी मतलब रेलवे वाले नहीं भाई, आरआरबी रूरल रिजर्व बैंक वाले, तो इनमें क्या होता है, क्लर्क हो या पीओ हो, इनका जो प्री का पेपर होता है वो 40-45 मिनट को 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं, और सिर्फ कितना भैया, मैथ और रीजनिंग, सिर्फ मैथ और रीजनिंग, मैथ आती भाई और रीजनिंग, जिसमें 40 रीजनिंग के 40 मैथ के क्वेश्चन, वो चाहे पीओ का हो 45 मिनट में, बाकी अदर एग्जाम में 80 क्वेश्चन है जिसमें भाई मैथ और रीजनिंग आनी है सिर्फ, और भाई कट ऑफ का सुनो, हाँ भाई मेरे करा सकते हैं सागर मंडल जी, लेकिन आपके लिए वो भाई सही नहीं है, वहां उस लेवल पे मत जाना,
ठीक है, तो भाई यहाँ पे ये जो क्लर्क वाली है इसकी कट ऑफ पता कितनी जाती है? 80 नंबर में से 77 या 78 जाती है। समझ लो, मतलब एक और माइनस मार्किंग भी है, अगर एक क्वेश्चन गलत भी किया ना तो भी गए भाई, समझ लो। और क्लर्क में यहां से भाई ये 60 से 70 के बीच रहती है, और पीओ का लेवल भी फिर उसी तरह अलग अलग लेवल होते हैं सबके, ठीक है, अलग अलग लेवल होते हैं सभी के। बनाइए इस क्वेश्चन को। चलो क्या दिया? 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ, दूसरी पंक्ति में बैठते हैं, प्रत्येक पंक्ति में तीन व्यक्ति, अच्छा प्रत्येक पंक्ति में 3। अब हमें ये नहीं पता कौन किधर देख रहा, अब हमें यही नहीं पता कौन किधर देख रहा। एक तो हमें ये पता चला भाई साउथ या नॉर्थ पता था, अब ये भाई ठीक है, फिर देखो क्या दिया, यदि ई किसी छोर पर नहीं है, यदि ई किसी छोर पर नहीं है तो हमें फिक्स इंफॉर्मेशन मिली, टोटल 6 लोग एक पंक्ति में 3, तो भाई 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। एक बार हमने बनाया ई को किधर की तरफ, साउथ की तरफ फेस करके, है ना, ये बनाया, क्योंकि अगर छोर पे नहीं तो बीच में। एक बार हमने बनाया किधर भाई, एक बार हमने बनाया इसी को ई को रखा नॉर्थ की तरफ फेस, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि कहां भैया ई का फेस किधर है, हमें तो पता नहीं है ना ई का फेस किधर, हमें नहीं पता, हमने रख दिया इस तरह से। तो पहली पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी, समझना ध्यान से। फिर दिया हुआ है डी एफ के बाएं से दूसरा है, हमें नहीं पता, डी एफ के बाएं से दूसरा है, हमें नहीं पता, डी जो है वो एफ के बाएं से दूसरा है, हमने नोट कर लिया। सी ई का पड़ोसी है, सी जो है ई का पड़ोसी और डी के तिरछे विपरीत बैठा है, सी ई का पड़ोसी और डी के विपरीत बैठा है, तो भाई सी को इधर बैठाओगे तो डी इधर बैठेगा, इधर बैठाओगे तो इधर बैठेगा, तो कहीं भी बैठा दो, या फिर यहाँ तो हमने मान लिया सी को यहाँ बैठाया तो विपरीत बैठा है विकर्ण भाई, क्या बैठा है, सी इज नेबर ऑफ ई एंड इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट टू डी एंड बी इज नेबर ऑफ एफ। चलो वो तो बात की बात है, ये हो गया भाई ये एफ, और क्या, अब एक चीज देखना, एफ के लेफ्ट साइड में डी है, क्या समझे, एफ के लेफ्ट साइड में डी है, तो क्या डी भाई नॉर्थ वाले में यहाँ बैठेगा, ये बताओ क्या यहाँ बैठेगा, एफ के लेफ्ट इधर है, नहीं है ना, तो इसको काटो, तो भाई सी को यहाँ, अब देखो सी को यहाँ बैठाओगे तो डी इधर, और डी जब इधर बैठेगा तो एफ के लेफ्ट में बैठेगा दूसरे स्थान पर, क्योंकि यही चीज डिसाइड करना सी किधर और डी किधर। अब यहाँ पे देखा हमने तो भाई डी किधर इधर, क्योंकि एफ का लेफ्ट साउथ की तरफ फेस है तो लेफ्ट उधर, सी कहाँ यहाँ। फिर क्या दिया भाई, तथा बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है एफ का पड़ोसी तो यहाँ, बी जो है एफ का पड़ोसी तो यहाँ, एक बचा कौन, ए यहाँ बैठ गया और ए यहाँ बैठ गया, दोनों फिगर सटीक बन गए। पूछा क्या क्या क्वेश्चन, दोनों भाई सटीक बन गए बिल्कुल। तो बी के विपरीत कौन है, बी के विपरीत कौन, दोनों ही फिगर से भाई, दोनों ही फिगर से क्या है, सही है, दोनों फिगर सही है, क्योंकि हमें तो बिल्कुल सटीक बी का अपोजिट ई। क्या ये समझ में आ गया, क्लियर है, ये समझ में आ गया सभी को, ई आ गया, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, सभी समझ गए हैं और बना भी लिया। तो भाई 2 इंफॉर्मेशन बना लेना, क्या दिया है, यदि ई किसी छोर पर नहीं है तो एक बार यहां रखा, एक बार साउथ एक तरफ नॉर्थ, ठीक इस तरह से बैठा है। फिर डी और एफ के बारे में बोल दिया, नोट कर लिया। सी क्या है, डी के डायगोनली बैठा है, तिरछे बैठा है, लेकिन डी जो है वो एफ के लेफ्ट में है, तो एफ के लेफ्ट में डी यहां, एफ के लेफ्ट में डी यहां, सी तिरछा बैठा है, सी तिरछा बैठा है, और बी के पड़ोस में एफ है, बैठा दो और भैया शानदार हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक और पड़ेगी, दिया हुआ है फिर से बढ़िया क्वेश्चन है, समझना ये भी। 8 व्यक्ति 2 समांतर व्यक्ति पंक्तियों में 4 व्यक्ति एक इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों की भी समान दूरी है, पी क्यू आर एस दक्षिण की ओर है, पी क्यू आर एस का फेस किधर, पी क्यू आर एस साउथ की ओर देख रहे हैं, और भाई एल एम एन ओ उत्तर की ओर, एल एम एन ओ उत्तर की ओर देख रहे हैं, ठीक है, यहां तक हो गया, ये भाई इंफॉर्मेशन यहीं तक है। 8 people are sitting in a 2 parallel rows with 4 people each in such a way that there is equal distance between adjacent person, p q r and s are seated in the same row facing south, हमने लिख लिया। एल एम एंड ओ आर seated in the same row facing north, हमने लिख लिया। तो भाई यहीं तक तो था, ये तो 4 लाइनें जो थी हमें क्या है, सिर्फ बताने के लिए, ये 4 लाइनें तो थी हमें सिर्फ ये बताने के लिए कौन किधर देख रहा है। अब बाकी की 3 लाइनों में इंफॉर्मेशन दी है, टोटल मिला ले तो 4 लाइनें, टोटल मिला ले तो 4 लाइनें सिर्फ, ठीक है। आओ भाई अब हिंदी अंग्रेजी दोनों साथ में दिया ना, पढ़ो और बनाओ। क्या दिया हुआ है, साउथ की तरफ कौन देख रहा है, पीक्यूआरएस, नॉर्थ की तरफ कौन देख रहा है, एलएमएनओ, ठीक। दिया हुआ है एल सिट्स टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो एंड फेसेस आर हु सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट हिम। क्या लिखा भैया, एल पंक्ति के सबसे बाएं छोर पर है, एल कहां है, उत्तर की ओर देख रहा है, बाएं छोर पर, तो एल यहां, और भाई बाकी 4 यहीं तो बनेंगे। फिर बाकी 3, एल इधर है तो 1 2 3 बाकी इधर, ठीक, सामने भी भाई ऐसे ही बैठेंगे, अब तो फिक्स हो गया। फिर दिया क्या था, और आर के सम्मुख है, और आर के सम्मुख है मतलब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। एल सिट्स टू द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रो एंड फेसेस आर हु सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट हिम, उसके अपोजिट है, ठीक है, उसके विपरीत है। फिर दिया है पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है, हमें नहीं पता, लेकिन ये पता आर है, पी जो है आर के बाएं दूसरे, तो पी यहीं तो आएगा, क्योंकि इसका फेस क्या है, साउथ की तरफ, क्या है इसका फेस, साउथ की तरफ, ठीक है, पी बैठ गया भाई। फिर क्या दिया है, और ओके ठीक विपरीत है, पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर, और ओके ठीक विपरीत है, पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट ओ, एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट ओ, ओके अपोजिट है। एम सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ देयर रो, तो एम भाई कहां है, एक्सट्रीम राइट है, यहां है ना, एम अपनी पंक्ति के सबसे दाएं छोर पर बैठा है, और एस के ठीक विपरीत है, और एस के ठीक विपरीत है, एस यहां बैठ गया, एक एक जगह बची भाई, पी क्यू, क्यू यहां आ जाएगा, और एल एम एन यहां आ जाएगा भाई, ये हो गया कंप्लीटली अरेंजमेंट। हु सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट क्यू, क्योंकि अपोजिट एन बैठा है, ऑप्शन सी, मैक्सिमम बच्चों का नहीं, लगभग सभी का आ रहा है। उम्मीद है समझ गए होंगे भाई सिटिंग अरेंजमेंट में पैरेलल रो वाले क्वेश्चन, क्लियर है, यस सर, क्लियर है ना भाई। तो ये थे